कहते हैं फिंगर का शेप, फिंगर लॉन्ग है या शॉर्ट है, पाम लॉन्ग है या शॉर्ट है, ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती है। कोई भी पामिस्ट पहले ये देखता है शेप ऑफ द हैंड। शेप से ही बिना रेखाएं देखे पामिस्ट को समझ में आ जाता है कि इंसान किस टाइप का नेचर रहता है, उसका कैरेक्टर क्या हो सकता है। इतना बिना रेखा देखे भी समझ में आता है। अगर बराबर से बताया जाए तो शेप ऑफ द हैंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मजदूर जो काम करता है उसका हाथ का शेप और जो कलाकार रहता है जो लाखों में कमाता है उसके हाथ का शेप में काफ़ी डिफरेंट रहता है। जो भैया सब्जी बेचता है उसके हाथों में भी वही नसीब की रेखाएं रहती है जो एक प्राइम मिनिस्टर के हाथ में रहती है, लेकिन रेखा की लंबाई, उसका कलर, ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। जैसे कहाँ से स्टार्ट हुई कहाँ पूरी हो रही है, ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। और ये सब समझने के बाद में आप एग्जैक्टली बुल्सआई जैसा प्रेडिक्शन दे सकते हो। मैं आपको लाइंस का इम्पोर्टेंट, टेक्सचर का इम्पोर्टेंट, माउंट्स का इम्पोर्टेंट, आपका करियर क्या हो सकता है फ्रॉम द पाम रीडिंग, आपका पार्टनर कैसा मिल सकता है, आपकी ज़िंदगी ग्रो में जो रहेगी, अप एंड डाउन वाली जाएगी या डाउन जाएगी, कैसी जाएगी, वो आपको आपका नसीब, ये सब चीज़ों के बारे में बता सकती हूँ, जो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है ये। और मैं मानती हूँ जब तक कि दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको अपनी पामिस्ट्री के बारे में नहीं समझना है। एवरीबडी, कोई शौकिया जाता है तो कोई परेशान हो जाता है ज़िंदगी की तकलीफ़ों से, तो कोई जाता है पामिस्ट्री कराने, लेकिन मज़ा सबको आता है। एक बच्चे के हाथ में भी लाइन रहती है, एक बूढ़े के हाथ में भी लाइन रहती है। राजयोग रहते हैं हाथ में रहता है कि दुख का लाइन भी समझ में आता है, प्रॉपर्टी का नसीब कैसा है, रिलेशन का नसीब कैसा है, बिजनेस का नसीब कैसा है, इंसान फूडी है या त्यागी है, सारी चीज़ें आप पकड़ सकते हो हाथ में से। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अपना पामिस्ट्री का एक प्रेडिक्शन देने के लिए हमको क्या लगता है, एक ज्योतिष को, एक हाथ देखने वाले इंसान को, हस्तरेखा शास्त्री को क्या लगता है। जैसे टेक्सचर, लाइंस और शेप, ये तीन मिला के एक चीज़ के बारे में प्रेडिक्शन मिल सकता है। ये ऐसा नहीं है हाथ देखना, जैसे कि रास्ते में चल पड़े हैं, ट्रेन में बैठे टाइम पास, अरे मेरा हाथ देखो, मेरी लाइन देखो, ऐसे नहीं होता है। ये प्रेडिक्शन नहीं है। कॉलेज में बच्चे बोलते हैं मेरी लव लाइन देखो, मेरी लाइफ लाइन देखो, मेरी करियर लाइन देखो, और सिर्फ लाइन के ऊपर चलते रहते हैं। लाइन सिर्फ देख के जवाब देना ये बिल्कुल गलत है, इनकम्प्लीट है। सिर्फ लाइन के ऊपर कभी जा नहीं सकते इंसान। हाँ, अभी मैं आपको ये तीनों का कॉम्बिनेशन करके प्रेडिक्शन जो मिले वो परफेक्ट प्रेडिक्शन है। सबसे पहली चीज़ है, आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगी इन तीनों के बारे में। पहली बात रहेगी टेक्सचर ऑफ द हैंड। टेक्सचर में रहता है पिंक हैंड, येलोइश हैंड, रफ हैंड, स्मूथ हैंड। किसी का हाथ में स्वेट ही चलते रहता है, पूरा टाइम पानी चलते रहता है, तो ये भी चीज़ें एक इम्पॉर्टेंट रखती है। इसके ऊपर से आप डिजीज़ भी पकड़ सकते हो, नेचर भी पकड़ सकते हो, इसकी लाइफ स्मूथ जाएगी या टफ जाएगी, ये सारी चीज़ें आप पकड़ सकते हो। दूसरा पॉइंट रहेगा अपना शेप ऑफ द हैंड। शेप में रहेगा किसी का स्क्वायर हैंड रहता है, किसी का लॉन्ग हैंड रहता है, किसी की उंगलियां ज़्यादा लंबी रहती है तो किसी का पाम ज़्यादा बड़ा रहता है। तो ये सब बातें सिर्फ विदाउट लाइंस ये आप बता सकते हो कि ये सब चीज़ों का क्या मतलब है। इनकी लंबी उंगलियां हैं तो क्या मतलब है, इनका पाम बड़ा है तो व्हाट डज इट मीन। और थर्ड थिंग है जो मैं हमेशा तीन चीज़ें कंसिडर करके एक प्रेडिक्शन पे जाती हूँ, वो चीज़ है लाइंस। अब लाइंस, सारे लोग लाइन को ही इम्पोर्टेंट देते हैं। अरे मेरी रेखा का क्या मतलब है भाई, अरे मेरी नसीब की रेखा क्या है। सिर्फ नसीब की रेखा मैटर नहीं करती भाई, आपके माउंट्स डेवलप नहीं है, अगर आपका टेक्सचर ठीक नहीं है, अगर आपका शेप ठीक नहीं है, तो आपकी लाइफ कहाँ जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। लक लाइन है फिर भी गुड लक कुछ भी नहीं है। तो हाथ में लाइंस रहती है, मेजर 4 लाइंस रहती है, जैसे कि लाइफ लाइन, लक लाइन, हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन। कहाँ से स्टार्ट हुई कहाँ पूरी हुई, बीच में कितने कट्स है, उसको और कितनी रेखाएं काट रही है, ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले के ज़माने में क्या बोलते थे, जैसे कि रात में हाथ नहीं देखते, नॉट अलाउड, बैड लक मानते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी ये बैड लक नहीं है। क्या होता है, रात में प्रॉपर सनलाइट नहीं रहती है, बारीक बारीक लाइनें दिखती नहीं है, और इसके लिए इन लोग ने ये नियम बना लिया, रात में पामिस्ट्री नहीं करते। तो आजकल तो सब चीज़ें अवेलेबल है, आप रात में दिन में पूरा फ्लड लाइट लेके भी हाथ पूरा स्टडी कर सकते हो। तो अभी ये सब चीज़ें नहीं है, लेकिन फैक्ट ये है कि उसके लिए प्रॉपर लाइट की ज़रूरत रहती है और मैग्नीफायर की ज़रूरत रहती है। जैसे कि मैं बताया कि टेक्सचर के ऊपर से प्रेडिक्शन दे सकते हैं, लेकिन टेक्सचर ओनली डजंट मीन एनीथिंग, क्योंकि क्या होता है, सॉफ्ट हैंड मीन्स लकी,
या फिर क्रिएटिव बोल सकते हैं। लेकिन सॉफ्ट वो भी होता है जिनको बाय बर्थ डेफिशिएंसी है, कैल्शियम डेफिशिएंसी। अब कैल्शियम डेफिशिएंसी वाले इंसान का हाथ एकदम सॉफ्ट रहता है, वो कुछ भी हाथ में पकड़े तो उसका हाथ मुड़ जाता है, इतना सॉफ्ट रहता है। ओल्ड एज वालों का भी सॉफ्ट रहता है और नसीब वालों का भी सॉफ्ट रहता है। बट फ्रॉम द पर्सन यू कैन फाइंड आउट कि भाई ये लकी है, ये बीमार है या बूढ़ा है। वो सामने इंसान बैठे, उसका हाथ समझ में आए, तभी पामिस्ट ही बता सकता है। बाकी ऐसा यू कांट टेक इट लाइक कि भाई हाँ सॉफ्ट है तो ही विल बी वेरी लकी, ही विल हैव लग्जूरियस एंड स्मूथ लाइफ, सिल्की लाइफ, सो लाइक दैट। जैसे कि बताया जाता है कि हार्ड हैंड वाले लोगों की लाइफ टफ रहती है। जैसे मजदूर है, बेचारा मजदूरी कर करके वजन उठा उठा के उसके हाथ रफ हो जाते हैं, उसके हाथ में कोई स्मूथनेस नहीं है, तो इट मे बी कंसिडर्ड एज ए बैड लक फॉर हिम। पर जो भी इंसान है जो बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल में, जैसे सलमान भाई है आपने, वो बहुत जिम जाते हैं, उसका हाथ देखोगे तो रफ मिलेगा आपको, तो ही इज़ नॉट अ बैड लक पर्सन। ये बहुत सारी डीप थिंकिंग, डीप स्टडी वाली चीज़ें हैं, जो 3 चीज़ें मिला के ही मैं आपको फिर से वही बताऊंगी कि 3 चीज़ें मिला के शेप, टेक्सचर एंड लाइंस, तब जाके आपको परफेक्टली समझ में आएगा कि पर्सन का फ्यूचर क्या है। यू कैन गिव परफेक्ट प्रेडिक्शन कॉन्फिडेंटली कि भाई हाँ यही होने वाला है। जैसे अभी मैं आपको कैटेगरी नंबर 3 जैसे कि लाइंस के ऊपर डिटेल में कुछ बताने जा रही हूँ। मेन 4 लाइन्स बताई जाती है हाथ के अंदर। जैसे फर्स्ट है लाइफ लाइन, सेकेंड है लक लाइन, थर्ड है ब्रेन लाइन, फोर्थ है हार्ट लाइन। ये 4 लाइन मेन सबके हाथ में जनरली होती है। कोई कोई ऐसा रेयर हैंड रहता है जिसमें एक आधी लाइन कमी रहती है या फिर कंजक्शन हो जाता है हार्ट और ब्रेन लाइन के बीच में, तो 3 लाइन दिखती है किसी किसी के हाथ में, और इससे कम लाइन किसी के हाथ में नहीं रहती है। चलिए फिर आपको लेके चलती हूँ लाइफ लाइन वाली दुनिया में। लोगों की लाइफ लाइन कभी छोटी, कभी बड़ी, कभी कट्स वाली, कभी स्प्लिटेड, कभी डबल लाइफ लाइन, बहुत अलग अलग तरीके की लाइफ लाइन्स रहती है लोगों की, और इससे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है। भगवान ने हाथ में लाइफ लाइन बना के आपने हमको कुछ फ्यूचर के बारे में इंडिकेशन दिया है, जो समझना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है। जैसे कि लाइफ लाइन रहती है स्टार्टिंग से कुछ मेसी हो गई, किसी के साथ में मिल गई, तो बचपन में बच्चा बीमार रहता है, उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बीमारी, जैसे बोला जाता है 8 साल की उम्र तक ये बच्चा बीमार रहेगा, 10 साल की उम्र तक रहेगा। तो देखना है कि लाइफ लाइन को स्टार्टिंग में कितना कंजक्शन हुआ है, कितनी दूसरी लाइनों ने काटा है, आड़ी टेढ़ी हुई है, उसके ऊपर से बच्चे का बचपन का हेल्थ इश्यूज आपको समझ में कंफर्म आ जाएगा। आगे चल के जैसे लॉन्ग लाइफ लाइन के लिए बताया जाता है कि हथेली के एंड तक, यहाँ तक अगर लाइफ लाइन जा रही है तो 75 लाइफ लाइन है, अगर इसके नीचे जा रही है तो 80 है, यहाँ तक जा रही है तो 85 है, और उसके भी नीचे तक गोल जा रही है तो द पर्सन विल लिव अप टू 90+। इसके साथ में टेक्सचर होना जरूरी है, जो कि मैंने पहले बताया, शेप अच्छा होना जरूरी है, माउंट्स डेवलप हुए होना जरूरी है, तब ये रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो लाइफ लाइन अकेली कुछ भी कर नहीं पाती है। अच्छा, इतनी लंबी लाइफ लाइन को सपोर्टिव एक मंगल रेखा रहती है जो उसके बाजू में से गुजरती है, और वो मंगल रेखा जिसको हो गई तो वो बहुत रूलिंग रहता है। लाइफ लाइन के ऊपर से इंसान का रूलिंग नेचर समझ में आ जाता है। इसके साथ में और भी एक चीज़ रहती है, जैसे लाइफ लाइन को जितनी दूसरी लाइनें बीच में से कट करती है, अगर वो कट करने वाली रेखा है, जहाँ जहाँ जिस एज पे आती है ना इंसान, वहाँ बीमार होता है, उसका एक्सीडेंट हो सकता है, ऑपरेशन हो सकता है, उसको डिजीज या कोई बड़ी बीमारियाँ हो सकती है, और बहुत सारी लाइनें अगर कट कर रही है लाइफ लाइन को, तो रिलेशन ऑफ द पर्सन विद द फैमिली पीपल विल नॉट बी गुड। रिलेशन खराब हो सकते हैं, वो करता जाएगा लेकिन सामने वाले उसको क्रेडिट कभी नहीं देंगे, ये जिंदगी भर का इनका कंप्लेन रहेगा। सेकंड लाइन लक लाइन, जिसके ऊपर सारी दुनिया चलती है, नसीब की रेखा। तो नसीब की रेखा सबसे इम्पोर्टेंट लगती है दुनिया वालों को। मेरी नज़र में बहुत सारी चीज़ें हाथ की इम्पोर्टेंट है, पर नसीब की रेखा भी सेम इम्पोर्टेंट है। अब नसीब की रेखा अपना स्टार्ट कहाँ से हुई है और उसके ऊपर क्या क्या साइंस बने हुए हैं, जैसे सिंबल भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हाथ में। ऐसे बड़े बड़े लोगों के हाथ में दिखे हैं सिंबल्स, जैसे नसीब की रेखा के ऊपर ट्रायंगल, स्क्वायर, फिश, शंख, ध्वजा, बहुत सारी चीज़ें रहती है। और इन सब चीज़ों का क्या इम्पोर्टेंट, कौन सी एज पे उसका रिजल्ट मिलेगा, या फिर बैड लक वाली भी बहुत सारी साइंस रहती है लक लाइन के ऊपर, और वो कब उसको बंदे को रिजल्ट देने वाली है
वो उसका हाथ देख के मैग्नीफायर लेके जब हाथ देखा जाए तभी वो एज पकड़ में आ जाती है कि ये एज पे आपको ये गुड लक होगा या वो एज पे आपको ये बैड लक होगा। और कहाँ तक जाती है वो लक लाइन, कितनी डीप है। किसी की लक लाइन एकदम डीप रहती है, डार्क मरून कलर की, किसी की पिंकिश रहती है, हल्का फुल्का किसी पेंटर में ऐसा ब्रश घुमा दिया हो वैसी लाइन्स रहती है किसी की। क्रिएटिव लोग जैसे बड़े लोग रहते हैं उनकी लाइन लाइट रहती है। लाइट लाइन वालों को स्ट्रगल कम रहता है। और लाइफ लाइन लक लाइन 2 हो गया, तीसरा रहेगा इंट्रोडक्शन टू द ब्रेन लाइन। ब्रेन लाइन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जिसकी ब्रेन लाइन अच्छी है वो बंदा बनता है डायरेक्टर, वो बंदा बनता है डॉक्टर, वो बंदा बनता है मैनेजमेंट पर्सन। वो अपने हाथ के नीचे 200 लोगों को हैंडल कर लेता है क्योंकि उसकी ब्रेन लाइन तेज है, बाकी सबके ब्रेन के ऊपर का इंसान है। जिसकी ब्रेन लाइन फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड है पाम में, वो इंसान फेमस हो सकते हैं, रूलिंग बन सकते हैं, जैसे राजा बन सकते हैं। कोई कोई लोग रहते हैं ब्रेन लाइन ऐसी रहती है जो बहुत इमोशनल रहते हैं और इमोशनल की वजह से इनको क्या हो जाता है, लोग चीटिंग करते हैं। ये सारी चीज़ें ब्रेन लाइन के ऊपर मेंटेन कर सकते हैं। और लास्ट 4th लाइन वेरी इंपॉर्टेंट इन द हैंड इज द हार्ट लाइन। अभी हार्ट लाइन इट डजंट मीन कि आपका लव अफेयर कैसा रहेगा। हार्ट लाइन मतलब आप इमोशनली कैसे बिहेव करोगे, रिलीजियस बनोगे, हार्डवर्किंग बनोगे, अच्छी मैरिज लाइफ जियोगे, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। और एक चीज़ और भी पकड़ सकते हैं